Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called binomial theorem. Binomial theorem में lecture number 1 में basics कराया गया था. Lecture number 2 में आपको example number 1, 2, 3, 4 कराया गया था. Example number 4 को लेकर अगर दुख बने हो तो परेशान मत होना. Example number 4 जब करने का वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा. अब मैं NCERT खोलता हूं. NCERT की 8.1 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद मेरे बच्चे आता है 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक खुद से ट्राई करें. आपने खुद से ट्राई किए भी होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक खुद ट्राई करो. मैं 14 से लेकर उल्टा उल्टा आपको पढ़ाऊंगा, मुश्किल से आसान कराऊंगा. बाइनोमियल थ्योरम के मुश्किल क्वेश्चन से आसान तक मैं जाता हूं. 1 to 9 आप खुद करो. 1 to 9 भी मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं. बट पहले हम लोग मुश्किल वाले करेंगे. 14th क्वेश्चन अगर आपने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी 8.1 का कहता है कि प्रूव दैट, वो कहता है भाई प्रूव दैट सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक 3 की पावर r एन सी आर बराबर है 4 की पावर n. प्रूव करो ये. मेरे बस की तो नहीं है, बट चलो ट्राई तो करेंगे ना. प्रूव करो. ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा चक्कर आ जाते हैं. और जब चिप्स आर डाउन, जब वक्त बुरा चल रहा हो ना, तो बिल्कुल शांत होने की कोशिश करो. हो नहीं पाता इंसान, प्रॉब्लम होती है. तो मैंने कहा भाई कुछ तो मुझे पता नहीं. लेट अस एक्सपैंड a प्लस बी की पावर n. तो बच्चे ने कहा सर बिल्कुल ठीक, बट a प्लस बी की पावर n मत एक्सपैंड करो, आप एक्सपैंड करो 1 प्लस x की पावर n. क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4. उसमें भी कुछ ऐसे ही चक्कर चला था. यहां पर सर 3 आ रहा है, वहां 4 आ रहा है, एक नंबर का डिफरेंस है 3 और 4 में. वहां पर 5 और 6 आ रहा था. तो सर जब आप ऐसा करोगे तो पहली टर्म हो जाएगी NC0 1 की पावर n माइनस 0 x की पावर 0. NC1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1. NC2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2. डॉट 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 NCN 1 की पावर n माइनस n x की पावर n. ठीक है जी. बच्चा अभी भी कंफ्यूज्ड है, मतलब बच्चा नहीं टीचर, मैं कंफ्यूज्ड हूं. 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर NC0. सर ये बिना बात की फुटेज खा रहा है. 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है, ऐसे तो लिखा ही मत करो. x की पावर 0 NC1, सर इसको गायब कर दो. x की पावर 1 NC2 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, x स्क्वायर डॉट 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 सर NCN 1 की पावर गायब कर दो, x की पावर n. अब सर बस इसको देखते रहो. जब आप इसको देखते रहोगे ना, देखना आपको भगवान मिलेंगे. कैसे भगवान मिलेंगे? ध्यान से. सर बस इसमें पुट x इज इक्वल्स टू 3. x इज इक्वल्स टू 3 क्यों? ताकि जब आप यहां x की वैल्यू 3 डालोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 की पावर n बराबर हो जाएगा NC0 3 की पावर 0. पहला 3 सही लिखो सर. सर ओके सर. 3 की पावर 0 NC1 3 की पावर 1 NC2 3 की पावर 2. जय माता दी. डॉट 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 NCN 3 की पावर n. अब मेरे बच्चे एक मुस्कुराहट दे दोगे तो दिल खुश हो जाएगा. 4 की पावर n बराबर आ गया सर. आप देख सकते हो सेम पैटर्न से सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं. क्योंकि सारी प्लस हो रही हैं तो सिग्मा लगा दिया. काउंटिंग शुरू हो रही है. 0 यहाँ तो 0 यहाँ, 1 यहाँ तो 1 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 यहाँ, n यहाँ तो n यहाँ. तो सर ये इस पैटर्न का हो गया NCR
और 3 की पावर r, और r की काउंटिंग शुरू हो रही है 0 से लेकर n तक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक 3 की पावर r और NCR। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज इसको हाथ से 2 बार निकालना। अगर 2 बार करोगे तो फायदा होगा, 2 बार से कम करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये NCERT की 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14 2 बार किया है तभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आना, नहीं तो नानी याद दिला देगा। वो कहेगा शो दैट 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n is a positive integer, where n is a positive integer। अगर क्लास ध्यान से देखे तो यहां पर भी एक रिलेशन दिख रहा है 1 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में जो रिलेशन है वो दिख रहा है, जिसको मैं अभी एस्टैब्लिश करूंगा। अब इसको देखें तो यहां पर 8 और 9 के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा होगा। कैसे? मैंने बोला सॉल्यूशन में लेट अस एक्सपैंड a प्लस बी की पावर n। बच्चे ने कहा नहीं, मैंने कहा सही, हटा देते हैं। मैंने बोला लेट अस एक्सपैंड 1 प्लस x की पावर n। बच्चे ने बोला नहीं, मैंने बोला सही। सही क्यों? अब बताता हूं। पावर n नहीं चाहिए सर, पावर में चाहिए n+1। यही मैथ्स की खूबसूरती होती है कि जरा सा चेंज हो जाए तो नानी याद दिला दे। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमने क्या एक्सपैंड करना है मेरे बच्चे? यहां पर हमने एक्सपैंड करना है 1 प्लस x की पावर n+1। n+1 क्यों? क्योंकि आंसर में n+1 है। तो जब मैं एक्सपैंड करूंगा 1 प्लस x की पावर n+1, मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी n+1 C0 1 की पावर n+1 माइनस 0। 1 की पावर लिखो ही मत इस बार, मैं बोल रहा हूं कि आप लोग लिखो ही मत। 1 लगाने का फायदा ये है कि 1 नहीं लेना। x की पावर 0 n+1 C1 x की पावर 1 n+1 C2 x स्क्वायर n+1 C3 x क्यूब डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म विल बी n+1 C n+1 x की पावर n+1। मैंने कोई स्टेप मिस नहीं करा। 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं होता, तो वहां पर आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल। अब इसमें 2 मिनट के लिए इन भाई साहब को घुमाने ले जाओ। n+1 C0, n+1 C0 क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n+1 माइनस 0 फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है 1, n+1 फैक्टोरियल। ये से ये कट गया, ये वैल्यू होती है 1। n+1 C1, ये वाली जो वैल्यू है इसको भी इसमें एक्सपैंड करना है। ये होगा n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन 1 फैक्टोरियल n+1 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लास देखेगी n+1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल अपॉन, सर ये तो हटा ही दो, n फैक्टोरियल। n+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अगर क्लास 7 है तो ये से ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n+1। मुझे पॉज कर लो और ये दोनों वैल्यूज एज इट इज एक्सपैंड कर लो
रफ साइड में, जो आपका पोर्शन है उसके रफ में, ताकि मैं इन वैल्यूज को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में डाल पाऊं। कृपया करके मुझे पॉज कर लीजिए और ये दोनों वैल्यूज ले लीजिए। अब मेरे पास क्या है? टचवुड, मेरे पास मां है। लाइए जल्दी, कमी है तो ईमानदार और मेहनती लोगों की। लाइए, मैंने आपको बोला 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बराबर, इसकी वैल्यू तो थी क्या 1 इंटू एक्स की पावर 0 भी क्या होता है 1 प्लस n प्लस 1 c1, हमने पूरा निकाला था n प्लस 1 x प्लस n प्लस 1 c2 एक्स स्क्वायर n प्लस 1 c3 एक्स क्यूब डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। अब अगर साथ हो तो इस एक्सप्रेशन में आप डालेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 क्यों डालेंगे सर? 1 प्लस 8, x की वैल्यू जैसे ही 8 डलेगी 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 बराबर सर 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू डलेगी 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। अगर क्लास 7 है तो 1 प्लस 8 होता है 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट खोलो 8n प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब। यही एफर्ट्स होते हैं बस ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा सकूं। n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। अब बच्चा कहेगा सर आंसर में ये एक्सप्रेशन उस तरफ चाहिए, आंसर में ले जाओ 9 की पावर n प्लस 1, ये 8n इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 8n हो गया, ये 8 प्लस 1 9 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, तो इधर बचेगा सर ये। अब अगर इसको देखें अच्छी आंखों से तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? मेरी क्लास अगर ध्यान से देख रही है तो कॉमन आ रहा है 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया 8 स्क्वायर, अंदर बचेगा n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 डॉट 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 n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर, इसमें से 2 माइनस करोगे तो n माइनस 1 बचेगा। 8 स्क्वायर को मैं किसी भी दिन क्या लिख सकता हूं 64। 8 स्क्वायर को मैंने लिख दिया बेटा 64, तो ये एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स दिस, hence 9 की पावर n प्लस 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। I hope कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 वाली वीडियो एक बार दोबारा देख लो। मुझे यहीं पॉज करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 वाली वीडियो दोबारा देख लोगे तो एग्जाम्पल नंबर 4 में जहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होगी आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कहता है फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 हेंस और otherwise evaluate रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं है, सिमिलर है। दोनों एक्सप्रेशन सिमिलर हैं तो हमें इसे एक्सपैंड करना है।
तो x प्लस 1 की पावर 6 जो होगा वो होगा 6c0 x की पावर 0 1 की पावर 6। जहां पर 1 की पावर इन्वॉल्व होती है उसे मत लिखा करो, बट चलो अभी लिख देता हूं 6c0 6c1 6 माइनस 0। आप देख सकते हो, दोबारा से देख लेते हैं, हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे 6c0 x की पावर 6 माइनस 0 1 की पावर 0 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 1 की पावर 1 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 1 की पावर 2 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 1 की पावर 3 6c4 x की पावर 6 माइनस 4 1 की पावर 4 6c5 x की पावर 6 माइनस 5 और 1 की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 1 की पावर 6 अगर क्लास 7 है तो, प्लस x माइनस 1 की पावर 6। x माइनस 1 की पावर 6 में सरकार थोड़ी बदल जाएगी। x माइनस 1 को अगर थोड़ा सा और ध्यान से लिखें तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया x प्लस माइनस 1 की पावर 6। अगर क्लास देख रही हो तो पहली टर्म होगी 6c0 x की पावर 6 माइनस 0 माइनस 1 की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 1। इसका इम्पैक्ट आएगा, 1 से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, माइनस 1 से इम्पैक्ट आएगा, प्लस 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 3 इम्पैक्ट आएगा, 6c4 x की पावर 6 माइनस 4 माइनस 1 की पावर 4 6c5 x की पावर 6 माइनस 5 माइनस 1 की पावर 5 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 माइनस 1 की पावर 6। एक स्टेप और भी बढ़ रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को फर्दर ले आएंगे तो x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 बराबर हो जाएगा, अगर देखो तो 6c0 लिखना है लिख दो चलो 6c0। वैसे 6c0 1 होता है तो क्यों टाइम वेस्ट करें, बाद में भी 1 ही करना पड़ेगा, तो 6c0 होता है 1, ये भी 1, ये बचेगा x की पावर 6 प्लस, मत करो इसे एक्सपैंड, 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4। यहां पर 1 का कोई रोल नहीं है, 1 से फर्क नहीं पड़ रहा, 6c3 x क्यूब 6c4 x स्क्वायर 6c5 x और 6c6 एंड में जो लास्ट टर्म है वो अकेली है। मगर यहां पर ध्यान से चलना बेटा, क्योंकि यहां पे माइनस 1 का रोल है। पहली टर्म तो 6c0 1 होता है, x की पावर 6 पॉजिटिव में है, बट यहां माइनस है तो माइनस, बाकी सब सेम है, माइनस 6c1 x की पावर 5 प्लस, ये वाली टर्म प्लस में होगी क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर है, 6c2 x स्क्वायर, ये वाली टर्म माइनस में होगी, माइनस 6c3 x क्यूब, ये वाली टर्म प्लस में रहेगी, प्लस 6c4 x स्क्वायर, ये वाली टर्म माइनस में आएगी, माइनस 6c5 x, लास्ट वाली टर्म की कोई टेंशन नहीं है, प्लस 6c6। क्लास ये से ये गया, ये से ये गया और ये से ये गया, x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 हो जाएगा 2 टाइम्स x की पावर 6 प्लस, थोड़ा सा स्मार्ट बनूंगा, 6c2 6c2 2 टाइम्स 6c2 x की पावर 4 6c4 2 टाइम्स 6c4 x स्क्वायर और 6c6 प्लस 6c6 बराबर हो जाएगा 6c6 2 टाइम्स 6c6। पास्कल ट्रायंगल अगर आपको याद हो तो 1 6 15 20 15 6 1, ये पास्कल ट्रायंगल है, 1 6 15 20 15 6 1। तो मतलब क्या,
अगर क्लास देख रही हो तो 1 6 15 20 15 6 1, मतलब ये जो होता है 6C0 होता है, ये 6C1 होता है, ये 6C2 होता है, ये 6C3 होता है, ये 6C4 होता है, ये 6C5 होता है और ये 6C6 होता है। तो ट्वाइस ऑफ x की पावर 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 6C2, 6C2 जो है बेटा वो 15 है, x की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 6C4 भी, 6C4 भी 15 है, x स्क्वायर प्लस 6C6 होता है 1, ये 6C6 1 होता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, 2x की पावर 6 प्लस 30x की पावर 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2। ये सब करके तो हमारा एक्सप्रेशन ही आया है। मैं 8.1 का 12th देख रहा हूं, अगर क्लास देख रही हो तो 8.1 का 12th, 8.1 का 12th मुझे दे रहा है 2 कॉमन आ गया, बिल्कुल सही, बाकी सारी टर्म्स ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है, उन्होंने 2 कॉमन लिया हुआ है, x6 प्लस 15 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 15 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। पहले तो ये आया है, अब देखना जरा ध्यान से, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 बराबर आया ट्वाइस ऑफ x की पावर 6 प्लस 15 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 15 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 आया है। उसके बाद उन्होंने बोला था हेंस फाइंड रूट 2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 की पावर 6। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पुट करना है x की जगह रूट 2, बस ये जो x की जगह आएगा वो रूट 2 आएगा और यहां पुट करना है। तो मेरी क्लास देख रही है, मुझे रूट 2 की पावर 6 चाहिए होगी, मुझे रूट 2 की पावर 4 चाहिए होगा और मुझे x स्क्वायर चाहिए, मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर चाहिए होगा। रूट 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2। अब इसको लिख दूंगा रूट 2 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर था 2 का होल स्क्वायर इज 4, इसको लिख दूंगा रूट 2 का रूट 2 के होल स्क्वायर का होल क्यूब, रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2 का होल क्यूब इज 8। बस आपको ये वैल्यूज पुट करनी है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 2 की पावर 6, रूट 2 की पावर 6 प्लस 15 टाइम्स रूट 2 की पावर 4 प्लस 15 टाइम्स रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर क्लास देख रही है तो ट्वाइस ऑफ रूट 2 की पावर 6 होगा 8 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1, ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1। मेरा ध्यान ज्यादा कैलकुलेशन की तरफ है, ट्वाइस ऑफ 90 91 98 टूजा, 8 टूजा क्या आ रहा है 98 99 99 टूजा 198। पीछे भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम था। आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 एंड उसके बाद बोलता है हेंस इवैल्यूएट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4। वो तो बाद की बात है, देखने में सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं, पहले इनको एक्सपैंड करते हैं। a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, दैट विल बी 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 4c1 a क्यूब b 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। मैंने डायरेक्ट तो नहीं कर दिया, अब अगर साथ हो तो a माइनस बी की पावर 4 जो होगा वो होगा a प्लस
माइनस बी की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 4c0 ए की पावर 4 प्लस मैंने माइनस बी की पावर लिखा ही नहीं, 4c1 ए की पावर 4 माइनस 1 3 माइनस बी की पावर 1, 4c2 ए की पावर 4 माइनस 2 2 माइनस बी का होल स्क्वायर, 4c3 ए की पावर 4 माइनस 3 1 माइनस बी की पावर क्यूब प्लस 4c4 ए की पावर तो 4 माइनस 4 0 माइनस बी की पावर हो गया बेटा 4। इसी एक्सप्रेशन को a प्लस बी की पावर 4 को मैं लिख दूंगा 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। इसके लिए मैं जाऊंगा पास्कल ट्रायंगल के पास, 1 4 6 4 1। अगर क्लास देख रही हो तो 1 4 6 4 1। आप कौन हो? 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। आपको अपना टाइम बचाना है तो 4c0 था 1, ये किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1, a की पावर 4 प्लस 4c1 था 4 a क्यूब b प्लस 4c2 है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 है 4 a b क्यूब, 4c4 है 1 मतलब b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। अब बीच में माइनस का साइन है बट माइनस मैंने ब्रैकेट लगाया है, ध्यान से देखना। पहली टर्म 4c0 होता है बेटा 1, तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा, ये 1 है a की पावर 4, यहाँ माइनस भी है इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। 4c1 होता है मेरे बच्चे 4 a क्यूब b, यहाँ माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस का साइन आएगा 6। 4c2 होता है बेटा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 होता है बेटा 4 और माइनस b का क्यूब है माइनस ए बी क्यूब, 4c4 होता है 1 माइनस b की पावर 4 होता है प्लस b की पावर 4। अब इसका ब्रैकेट ध्यान से खोलना बेटा, जब इसका ब्रैकेट खोलेगा तो a की पावर 4 ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो ये है प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस a की पावर 4, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 a क्यूब b, ये माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 a b क्यूब, और ये माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस b की पावर 4। ये से ये बाय बाय, ये से ये बाय बाय, ये से ये बाय बाय। आंसर में बचेगा 8 a क्यूब b प्लस 8 ए बी क्यूब। अच्छे हो तो 8 ए बी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 को जब हमने एक्सपैंड किया है, मैं पीछे से मैच भी करूंगा कहीं जल्दबाजी में कोई टर्म मेरे से मिस ना हो गई हो। दिस वाज परफेक्ट। जब मैं कॉमन लेता हूं तो वो कॉमन नहीं लेते, और जब वो कॉमन ले लेते हैं तो मैं कॉमन नहीं लेता। अब हमारे पास क्या आया है? हमारे पास आया है a प्लस बी की पावर 4, माइनस का साइन था a माइनस बी की पावर 4 में 8 ए बी, और अंदर में बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने बोला था इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करने के लिए बोला था इवैल्यूएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो यहां पर हमें a की जगह डालना है √3 और b की जगह डालना है √2। आप खुद देख सकते हो a इज √3, b इज √2। सेम एक्सप्रेशन में जब ये वैल्यूज मैं यहां डालूंगा तो 8 इंटू a की जगह √3, b की जगह √2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अगर क्लास देख रही है तो 8 √3 इंटू √2 इज √6
3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 2 8 रूट 6 इंटू 5 8 5 जा 40 रूट 6 is the answer if I am not wrong. Absolutely correct. ये था क्वेश्चन नंबर 11. कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगर क्लास देखें तो 14, 13, 12 और 11 ये इसके कंधे वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 भी मुश्किल है, बट क्वेश्चन नंबर 10 हमने एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है. बट मेरा जो प्रॉमिस है, मेरी कोशिश रहती है कि जो कमिटमेंट दूं वो पूरी करके दूं. वो कहता है यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम indicate which number is larger. 1.1 की पावर देखते हैं क्या है. 1 2 3 2 और 2 4 1 2 3 4 और 1000. 1000 तो बेचारा हमारा शरीफ आदमी है, सीधी सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा साधा सा बन जाए. हमें इससे पंगे लेने हैं तो हम बोलेंगे लेट अस एक्सपैंड. अस के स्पेलिंग भी गलत. एक्सपैंड 1.1 की पावर 10,000. इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, जिसको मैं लिख दूंगा 10,000 C0 1 की पावर 10,000, जो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0.1 की पावर 1 प्लस, अगर क्लास को याद हो, यहां लिखते थे अदर पॉजिटिव टर्म्स. हम यहां पे लिखते थे अदर पॉजिटिव टर्म्स, और कोई भी C0 बराबर होता है 1, ये भी बराबर है 1, और किसी भी चीज की पावर 0 बराबर होता है 1, प्लस 10,000 C1 है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. 10,000 C1 बराबर होगा 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 10,000 माइनस 1 फैक्टोरियल. 10,000 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 फैक्टोरियल. 10,000 इंटू 1 2 3 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 फैक्टोरियल. ये से गया, बचा 10,000 इंटू, ये तो 1 होता है, 0.1 को पंगे लेने के लिए लिख दूंगा 1/10 प्लस डॉट 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 अदर पॉजिटिव टर्म्स. अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये 10 से 10 गया, बचा 1000 प्लस 1, 1001 प्लस अदर पॉजिटिव terms which is definitely greater than 1000. hence हम लोग क्या लिखेंगे, 1.1 की पावर 10,000 is greater than क्या बेटा, 1000. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10. इस एक्सरसाइज में अभी नहीं करेंगे बस, बट इस एक्सरसाइज का करेला टिंडा तोरी हमने खा लिया है. करेला टिंडा तोरी खा लिया है. अब इस एक्सरसाइज के इजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. बट हमारी बायनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज फिलहाल के लिए अनऑफिशियली खत्म हो गई है. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.